टिमरनी और साथ साथ अमर रोचलानी जी नगर परिषद हरदा से। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चूंकि हरदा पर हम बात कर रहे हैं, टिमरनी पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले देवेंद्र भारद्वाज जी आपसे ही, किस तरह से हरदा का विकास आगे बढ़ रहा है, हरदा का विकास का पहिया किस गति से आगे बढ़ रहा है? टिमरनी से जी बताएं। सबसे पहले तो संवाद 2023 हरि भूमि परिवार और यहां पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। टिमरनी का विकास जब मैं 2000 में बना अध्यक्ष पहली बार, उस समय टिमरनी बहुत छोटा सा शहर था। पीडब्ल्यूडी की रोड रेलवे स्टेशन से लेकर बस्ती होते हुए करीब 2 किलोमीटर का मार्ग बहुत ज़्यादा गड्ढे और बहुत ज़्यादा परेशानियों का हो गया था। मेरे मन में इंदौर भोपाल को देखकर लगा कि यहाँ पर भी अच्छा डिवाइडर वाला रोड बनाया जाए। तो उस समय सन 2000 में जब मैंने वो डिवाइडर वाला रोड बनाया और लोगों ने विरोध भी किया, उसका विरोध भी हुआ, लेकिन मैंने सबको संतुष्ट किया। और लोगों ने ये विरोध किया कि टिमरनी को पेरिस बना देंगे। उस समय सोडियम लाइट हुआ करती थी इंदौर भोपाल में, वो सोडियम लाइट लगाई और पूरा रोड चौड़ा बनाया और आज जनता को सुविधा मिल रही है, एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। आज लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में उस समय ये रोड बहुत अच्छा बना था, तो आज उसको सुविधा मिल रही है। इसके अलावा किस तरह की उपलब्धियां रही है आपकी टिमरनी को लेकर, और क्या क्या आपने अब तक के अपने कार्यकाल में उपलब्धियां हासिल की है जिससे कि जनता संतुष्ट है? पिछले कार्यकाल में मैंने द्वारा ये कहा गया था कि शहर में चारों तरफ बाहर से रोड बनाए जाएंगे ताकि बाहर के बाहर ट्रैफिक निकाला जाए शहर का। तो हमने मस्जिद चौक से लेकर और आगे तक इतवारा बाजार होते हुए रहटगांव रोड तक रोड बनाया था। शमशान घाट रोड बनाया था ताकि हरदा जाने वालों को बस्ती से सुविधा मिल सके। और डिवाइडर में अच्छे पौधे लगाए गए थे, हरियाली के लिए पौधे लगाए गए थे। शहर की जनता का विश्वास जीता था। चलिए अब बारी आती है सुभाष जी की। सुभाष जी आप बताएं, जिस तरह से ये कामों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया, इसमें और कौन से काम है जो कि अब तक अधूरे हैं? आप लोगों से निवेदन है, आपके बीच के ही सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को सुनिए। आपके साथ संवाद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जी। मैं INS 24 और हरिभूमि का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और इस संवाद में जैसे कि हमारे वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष भाई देवेंद्र भाई भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने ये डिवाइडर मार्ग और बाईपास मार्ग बनाया, तो मैं इनके बारे में बता दूं कि जब ये जिस समय ये सड़क की बात ये कर रहे थे, उस समय आप कांग्रेस समर्थित परिषद के अध्यक्ष थे। और नहीं, गलत। मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। मैं निर्दलीय प्रत्याशी था और कांग्रेस से ये थे। कांग्रेस से ये हो जाने दें, कांग्रेस के प्रत्याशी और मैंने चुनाव हराया। लेकिन शांति बना के झूठ नहीं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। आपको मौका दिया जाएगा। भाई सुभाष थे। मेरी बात सुन लें आप। नहीं, मेरी बात सुनना पूरी पहले आपके पास भी आएंगे। अगर आप ये आप लोगों की आदत है इस तरह से, देखिए मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। मैं आप लोगों से निवेदन है, आप में सच सुनने की, आप मेरी बात लोगों से निवेदन है, जब आपका नंबर आएगा तो आप बात करना। आप लोगों से निवेदन है, मेरी बात सुनिए। अरे आप सुनिए, आप बैठ जाइए। आप जो है ना, आप ये बात कर रहे हैं, उस समय जब आप कांग्रेस समर्थित थे, आप कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, उस समय की आपने विकास की बात करी। लेकिन 2010 से 2015 तक मैं भी नगर परिषद अध्यक्ष रहा। हमने कई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्य किए। आप सुनिए, आपसे निवेदन है। अब मैं पूछना चाहता हूं, निर्दलीय रहे। आप भी निर्दलीय। आप लोगों से निवेदन है, इस वक्त आप लाइव देखे जा रहे हैं। मैं भले ही निर्दलीय जीता, लेकिन मैं कांग्रेस हूं, मैं कांग्रेस समर्थित हूं। और अभी आप बात करें, अभी आप एक मिनट में आप सबको विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, और अनुरोध मेरा यह है कि किसका अपनी पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं है। यहां काफी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, काफी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। इस जिले की राजनीति में मूलतः ये दो दल बड़ी भूमिका में हैं। दोनों दल के प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए यहां मंच पर मौजूद हैं।
किसका अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को लेकर इतना अविश्वास है कि उसे लगता है कि मुझे बोलना बड़ा जरूरी है, नीचे तो मेरा नेता बोल नहीं पाएगा। तो आप लोग परस्पर तय करो, आपका यह हस्तक्षेप आपके प्रतिनिधि का पक्ष रखने में कहीं ना कहीं बाधक बन रहा है। अगर आपको लगता है कि भाजपा के आपके नेताओं को हमने गलत बिठाया है तो आप इन्हें नीचे उतारो, हम आप में तो बुला लेते हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये ठीक आदमी नहीं बिठाए गए हैं, आपके में तो लाना है तो बता दीजिए, नहीं तो इनकी बात धैर्यपूर्वक सुनिए। हरदा की आवाज इस समय पूरे प्रदेश में सुनी जा रही है। लगना चाहिए कि एक सुव्यवस्थित संस्कृतिक शहर के अंदर बातचीत चल रही है। मेरा विनम्र अनुरोध और आगे की कार्रवाई के लिए सनी जी चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवेंद्र भारद्वाज जी, आपने 1 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस छोड़कर, और अब आप भाजपा परिषद के अध्यक्ष हैं पिछले 1 साल से। आप इस 1 साल की अपनी उपलब्धि बताइए कि आपने इस 1 वर्ष में क्या किया। आपने इस 1 वर्ष में नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, यह पूरे शहर की जनता जानती है। आपने बस स्टैंड की बात करी, माननीय विधायक जी मजबूरी बताते हैं, एनएच आ गया 1 साल। आज मैं देख रहा हूं कि माननीय विधायक जी 15 साल से हैं, बस स्टैंड नहीं बन पाया, खेल मैदान नहीं बन पाया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, सुभाष भाई भी 5 साल अध्यक्ष रहे और बस स्टैंड की भूमि तब भी अलर्ट हो गई थी, बस स्टैंड वो भी नहीं बना। सवाल आपसे है मेरा जायसवाल जी, अगर बार बार इस तरह की चीजें आ रही है फिर जनता चुन क्यों रही है उनको? जनता नहीं चुन रही है, सौदेबाजी से अध्यक्ष बने हैं, भाजपा में गए हैं, निर्माण करते हैं। किस तरह से बने ये मैं जानता हूं इनको। टिमरनी की सड़कें इतनी जोरदार बनी हुई है, और अभी जो हमारे प्रदेश में किसी भी नगर परिषद में इतनी अच्छी सड़कें नहीं बनी है, इतनी अच्छी सड़कें नहीं बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी अच्छी विभागीय खरीद 3000 का पाइप 13,000 रुपए में खरीदा है नगर पालिका ने। ये अच्छी क्वालिटी भ्रष्टाचार हो रहा है, फिटिंग दोनों से निवेदन है मेरा। राजू कमेडिया जी के पास में आना चाहूंगा। जिस तरह का ये संसदीय क्षेत्र है, कृषि प्रधान ये इलाका है, ऐसे में यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें हुई है, कितना समृद्ध यहाँ का किसान हुआ है? पहले तो मैं हरिभूमि परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरदा को संवाद के लिए चुना है, और सभी इस शहर के, इस जिले के जो भी लोग यहाँ आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि के क्षेत्र में हरदा कृषि प्रधान जिला है, और हमारे मंत्री जी जब पहली बार यहाँ चुनाव जीते थे तो उन्होंने संकल्प लिया था कि हरदा जिला को मैं 100% सिंचित करूँगा। उस समय 50% सिंचित था। तो माननीय सांसद जी विजय जी खंडलवाल और अभी भी जो वर्तमान सांसद है और हमारे मंत्री जी ने हरदा को 100% सिंचित जिले की ओर ले गए हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो डिबेट हो रही थी कि सोनतलई में नहर नहीं है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इलाप सिंह परियोजना अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत करवाई है 720 करोड़ की, जिसमें 118 गांव सिंचित होने वाले। उसके बाद इनसे ये पूछिए कि ये कह रहे हैं मंत्री जी ने क्या किया, इनसे ये पूछिए कि इमली ढाना की सौगात खिड़किया में किसने दी? माननीय मंत्री जी ने दी, कमल जी पटेल ने। इसके अलावा जब तवा नहर से यहाँ पानी आया था तो वो कार्य योजना में था कि माचक नहर भी उसमें शामिल थी, लेकिन 50 सालों में इनका शासन रहा, इन्होंने खिड़किया में माचक नहर रेलवे स्टेशन के बाद नहीं दे पाए। ये माननीय कमल जी पटेल की देन है कि खिड़किया में माचक नहर गई है। चलिए बात आती है हरदा के लिए, और हम जिले की अगर बात करते हैं तो गंजाल मोरन परियोजना भी अभी स्वीकृत हुई है। दोगने जी कह रहे थे कि इन्होंने 3300 करोड़ की जी भारतीय जनता पार्टी और माननीय कमल शहर की बात करें आप, विधायक संजय जी ने करवाई। हेलो चलिए बहुत चलिए आपके पास दोबारा आएंगे। अमर रोचलानी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। चलिए अमर रोचलानी जी, हरदा और टिमरनी में किस तरह का विकास हो रहा है, किस तरह से बारी बारी से देखिए इस वक्त आप सभी लाइव देखे जा रहे हैं, आपसे निवेदन है हरदा की जो छवि है वो आपके व्यवहार से बनती है। हरदा की छवि आपके व्यवहार से बनती है। आपकी बात रखने के लिए आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे इस वक्त आप लाइव देखे जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है ये जो संवाद है इसको हम एक बेहतर संस्कार के तौर पर एक दूसरे से स्थापित करें, क्योंकि हम आपकी ही बात कर रहे हैं, आपके ही मुद्दे यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम ज़्यादा
किससे संवाद कर पाएंगे। जी, आपसे सवाल था मेरा, किस तरह हरदा में किस तरह की पहल हुई है? सर्वप्रथम INH और हरिभूमि संवाद का जो आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा है, उसके लिए मैं हरदा की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने हम सबको यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, यहाँ हरदा के अंदर जो स्कूल की शिक्षा की जो बातचीत होती है, देखिए अपन शिक्षा के अंदर जो है ना, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत दयनीय है जी। वहाँ पर आप पढ़ाई के नाम पे अपन ये सोचें कि बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। उसकी जो गुणवत्ता है वो उस हिसाब से नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के हिसाब से है। तो यहाँ क्या है, सरकारी स्कूलों के ऊपर जो काम करना था वो निश्चित तौर पे नहीं हुआ है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अधिक फीस भी लेते हैं। और सीएम राइस स्कूल आने वाला है, ये हमने सुना है। सर, आपने सुना है अभी एक खिड़किया में काम चालू है उसका, लेकिन वो भी जो बनाया गया है, बहुत ही जो ग्राउंड था खिड़किया में, उस ग्राउंड को ख़त्म करके सीएम राइस स्कूल बनाया जा रहा है। जो वहाँ पे जो एकमात्र ग्राउंड था जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे या दूसरे कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, खेल मैदान एक ही था। अब तो जहाँ सीएम राइस स्कूल बन रहा है वहाँ खेल मैदान भी खत्म कर दिया गया है। देवेंद्र भारद्वाज जी खेल मैदान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, खेल मैदान और सीएम राइस स्कूल को लेकर। आपके पास आऊंगा मैं जी। हाँ जी, यहाँ आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इनकी जब 15 साल की जब सरकार थी, तब माननीय शिवराज जी ने बच्चों को पढ़ाई के लिए जो क्लास में फर्स्ट आता था उसको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देते थे। इन्होंने वो हरदा जिले में 645 बच्चों के लैपटॉप आज तक नहीं दिए इन्होंने। और हमने 3 सीएम राइस स्कूल यहाँ चालू हो गए, 38 करोड़ उनकी लागत आई है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र को सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए भी एक योजना चालू हुई है, स्कूटी योजना, जो आज से 3 दिन पहले ही पूरे मध्य प्रदेश में 7,800 स्कूटी लड़कियों लड़कों को दी है और हरदा जिले में 64 बच्चों को स्कूटी प्रदान की है। और उसमें पारदर्शिता भी देखी है कि बच्चों के खाते में जिसको इलेक्ट्रॉनिक लेना था उसको 1,10,000 रुपये उसके खाते में डाले और जिसको पेट्रोल वाली लेना था उसको 90,000 दिए हैं। 32 खिड़कियां और टिमरनी पूरे जिले में 64 स्कूटी दी है, जिससे बच्चों में कंपटीशन पैदा होगा। और जो आप उस दिन जब वितरण हुआ उस दिन अगर आप देखते तो जो माँ बाप पालक वहां बैठे थे, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो बच्चे अपने माँ बाप से इच्छा रखे कि हम अगर टॉप पे आए तो हमें स्कूटी दिलाना, लेकिन उनमें इतनी खुशी थी। ये हमारी योजना है और ये अगर योजना की और विकास की बात करते हैं तो 15 महीने की गवर्नमेंट में इनने एक मिनट इनने संबल कार्ड बंद किए, इन्होंने कन्या विवाह जो गलत बात है पहले से चल रहा था, सुनिए गलत जानकारी आपके पास, सुनिए जो आपके कार्ड बनाए गए थे। एक मिनट रोशनी जी, भाई साहब, इन्होंने संबल कार्ड बंद कर दिया जिसमें सामान्य मृत्यु पे 2 लाख मिलता था और एक्सीडेंटल पर 4 लाख रुपए। इन्होंने कन्या विवाह जो होता था, आज भी वो बहनें घूम रही। चलिए बारी-बारी से बात करेंगे। 15 महीने की कार्यकाल की जो कन्या विवाह बहनें हुई थी वो भी आज भी घूम रही है कि हमें 50,000 रुपए कम मिलेंगे। इन्होंने 15 महीने में देखिए, एक मिनट सुभाष जायसवाल जी, एक मिनट मैं भाई साहब की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपके पास भी आऊंगा, सुभाष जी से जवाब ले लेते हैं। सुभाष जी, देखिए, मैं टिमरनी नगर परिषद की बात करूं तो पिछले अगस्त में भाजपा की नगर परिषद बनी थी और 1 वर्ष इस परिषद को हो गया है। और इस 1 वर्षों में टिमरनी नगर की जनता जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जिस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की परिषद को चुनी थी, माननीय विधायक जी कह रहे थे अभी
कि खेल मैदान के लिए हमारे पास जगह नहीं है टिमरनी में। मैं माननीय विधायक महोदय जी और अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि टिमरनी में राधा स्वामी संस्था, जिसके पास 347 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने रहट गांव में कहा था कि वो किस संस्था के पास जमीन है उससे वापस ले ली जाए, आपने उस संस्था को अवसर दिया और प्रशासन ने उस संस्था से मिली भगत से उस संस्था को हाई कोर्ट जाकर उन्होंने स्टे लिया है और ये काम किया भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने और माननीय विधायक। आप क्यों नहीं ले पाए? मेरी बात सुने, आप क्यों नहीं ले पाए? सन 2013 से बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटित है जब मैं अध्यक्ष था। माननीय विधायक महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब तक मजबूरियों का रोना रोएंगे कि एनएच पे हमारी रास्ता आ गया, हमारे पास जमीन का अभाव है। अगर मजबूरियां, जनप्रतिनिधि मजबूरी से विकास नहीं होता, मजबूरियों को विकास में तब्दील करना पड़ता है। ये काम नगर परिषद नहीं कर पाई है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी इंडोर स्टेडियम की बात की, माननीय अध्यक्ष महोदय भी बैठे, इंडोर स्टेडियम का माननीय विधायक महोदय ने अभी कहा था कि टिमरनी में इंडोर स्टेडियम का काम चालू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडोर स्टेडियम का काम आरंभ नहीं हुआ है। आपकी ही पार्टी के नेताओं ने आपके ही पार्टी के नेताओं ने आपत्ति लगा दी, चालू हो गया। आपकी ही पार्टी के नेताओं ने आपत्ति लगा दी। बता दे फोटोग्राफ को उद्घाटन चालू बता दे। कन्नौज आप सिर्फ पत्थर गाड़ रहे हैं, सुभाष जी जवाब कर रहे हैं। मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, काम चालू हो चुका है। जवाब ले लेते हैं। शायद आपको पता नहीं। देखिए साहब, एक मिनट सर, देखिए जवाब ले लेते हैं। सन 2000 में जब सामान्य सीट थी टिमरनी, तब जनता ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डायरेक्ट चुनाव जीता था। कांग्रेस से सुभाष जायसवाल जी थे और भारतीय जनता पार्टी से भाई योगेंद्र सिंह थे स्वर्गीय। जनता ने मुझे चुना और मेरा जो विकास कार्य हुआ उसका फलस्वरूप यह रहा कि 22 साल के बाद जब जनरल सीट आई, तब तक जनरल नहीं थी, 22 साल के बाद मैं जब चुनाव लड़ा तो 95% वोट जनता ने मुझे दी है। सामने वाले कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई और इनके कार्यकाल के बाद जब ये चुनाव लड़े तो ये चुनाव हार चुके बहुत बुरी तरह से। ये इतने वोट से हारे कि इनको जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोटों से इनकी हार हुई। तो ये आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। विकास का जहां तक बात है, टिमरनी में विकास देखें, रोड इतने जोरदार क्वालिटी की बन रही है, पत्रकार भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो उनसे पूछ सकते हैं, मेरे विरोधी भी पूछ सकते हैं। विकास कार्य के नाम पे टिमरनी के अंदर जो विकास हो रहा है, दावा है मेरा, पूरे मध्य प्रदेश में किसी नगर परिषद में इतना अच्छा विकास और इतनी अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हो सकता है, मेरा दावा है। चलिए जवाब ले लेते हैं। बाजार का रोड देख लें, अभी मुख्यमंत्री कायाकल्प का रोड माननीय विधायक जी संजय शाह जी के ने दिलवाया है, 1.25 करोड़ का काम चल रहा है। अमर उस्तानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ये फालतू। जवाब ले लेते हैं। सुनिए, क्वालिटी से समझौता नहीं है, क्वालिटी से समझौता नहीं है, विकास हो रहा है। और इंडोर स्टेडियम का काम मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी कन्नौज बनाना शुरू कर दिया उसने टिमरनी में। शायद सुभाष भाई घूमते नहीं होंगे शहर में, इसलिए उनको पता नहीं है। विकास हो रहा है, बताना चाहता हूं माननीय, इतना विकास हो रहा है कि टिमरनी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं है, भाग गया वो वहां से, कोई सीओमओ नहीं है, इसलिए कि फर्जी बिलों पर दस्तखत नहीं कर सकता, इसलिए कोई सीओमओ आने के लिए तैयार नहीं है टिमरनी में। माननीय विधायक महोदय सीओमओ आने के लिए भरे जा रहे हैं। बताइए गलत है भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल गलत है। टिमरनी में सीओमओ राहुल शर्मा है, आप पूछ तो ले, आप दोनों नगर पालिका संभाल रहा है, सिराली और टिमरनी, राहुल शर्मा है अभी पोस्टिंग। हाँ, तो अगर उन्होंने कहा है, अगर उनके पास सिराली टिमरनी का चार्ज है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टिमरनी नगर परिषद ने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। भर दिया है, झूठ बोला है, क्या बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा है, बिजली बिल भरा गया, बिजली बिल भरा चुका है क्या? इसलिए इनको बिना तथ्य के और बिना आधार के बातें करना बेकार है। बिजली बिल जमा हो चुका है। में 500 घंटे जैसे भी चलिए, सीओमओ ने बोला मैं दस्तखत नहीं करूंगा। इनके जमाने में घर घर में पानी घुस गया। बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने शहर का वो विकास किया, नहर और नदियां नाले साफ किए, बाढ़ का पानी तक नहीं आया शहर के अंदर। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके मुद्दों के लिए गंभीर है, तो पानी पी कर एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे हैं। बताएं खुदाई के बिल क्यों नहीं तालियां जोरदार हो जाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं है, विकास हो रहा है, तो कौन विकास कर रहा है? विकास हो रहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल शर्मा है, टिमरनी। भारद्वाज जी, मैं चाहूंगा आप दोनों पानी पी लीजिए, आपसे और भी सवाल लेने हैं। दोनों ही दलों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, और आप लोगों के लिए, जोश के लिए भी तालियां।
बिल्कुल, मैं नाम से ही कोट करना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग भी सहयोग करें। आप लोग बीच में अगर बोलेंगे तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, ये लोग भी डिस्टर्ब होंगे। बारी बारी से हम एक दूसरे से संवाद स्थापित करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अमर रोचलानी जी से। अमर रोचलानी जी, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग, आपके विपक्ष के लोग खासतौर पर आपसे ज्यादा लगाव रखते हैं, बार बार आपके नाम का जिक्र हो रहा है, तो ये आपकी लोकप्रियता कह सकते हैं हम। लेकिन आप बताइए, विपक्ष के तौर पे आपकी तरफ से क्या मजबूत काम किए गए, क्या कोशिशें हुई है जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ा है? देखिए, पहले तो मैं संबल कार्ड की बात करूंगा, जो हमारे राजू भैया ने बोली है। क्या है कि जब कमलनाथ सरकार आई थी, तब जो है ना संबल कार्ड जो बंद किए गए थे, वो संबल कार्ड का जो है ना पुनर्निरीक्षण करवाया गया था, और उसके अंदर जो अवैध तरीके से जो संबल कार्ड बनाए गए थे, जो जैसे उस वक्त जो लखपति है, करोड़पति लोगों के भी संबल कार्ड बन गए थे, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत संबल कार्ड बनवाए थे। तो बंद करवा दिए, आरोप है आप पर। मैं बता रहा हूँ, वो बंद नहीं हुए। जो इन लोगों ने अवैध तरीके से जो झूठे ना अपना संबल कार्ड बनाए थे, वो बंद हुए थे। संबल कार्ड आज भी चल रहे हैं, सब नहीं बंद हुए थे। और दूसरी बात क्या है कि संबल कार्ड में क्या था, जो 100 यूनिट पे 100 यूनिट का बिल आता था, क्या उस वक्त केवल वो संबल कार्ड जो धारक थे, भाई साहब आप आ जाएं डिबेट में, मैं बोल रहा हूं तो चलिए बारी बारी से आपके पास भी आएंगे, हम लोग आपके पास भी आएंगे, है ना? आप आ जाएं, डिबेट कर लेते हैं अपन। चलिए, आपके प्रिय नेता है, आपके प्रिय नेता है। भाजपा के लोग जो होर्डिंग कर रहे हैं, या तो आप डर रहे हैं, या आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, आप हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप लोग हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप लोग डर रहे हैं। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है हम सच्चाई आपकी उजागर करेंगे, सम्मान करना, इसलिए आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, बात रखने दीजिए उनको। आप भी मेरे भाई हो, जरा सुन ले। अपन विकास की जब आप आपका मुद्दा रख रहे हैं, हमको ही बोलने का मौका दें। तो जो ये संबल कार्ड जो है ना, केवल संबल कार्ड धारकों को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाती थी, ठीक है ना? जब कमलनाथ जी आए तो ये संबल कार्ड लोग बंद हुए, जो गलत तरीके से बनाए गए थे, एक बात। दूसरी बात, जब कमलनाथ जी सरकार ने इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं, क्या उन सबको 100 यूनिट जो है ना बिजली फिर ना 100 रुपए में कर दी थी। किसी संबल कार्ड की आवश्यकता नहीं है। रोचलानी जी, फिर आपकी सरकार की वापस से क्यों नहीं चुनकर आई है? आएगी ना सर, अब देखिए। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि हमारी सरकार तो आई थी, वो पूरे बहुमत से ही आई थी। क्या है कि लेकिन क्या है, भाजपा के लोगों ने सब जो ना खरीद फरोख्त करके जो ऑपरेशन लोटस चलाया, कमलनाथ जी बता ही नहीं पाए अपने घर को। चलिए नहीं, आप सुन लीजिए पहले। ऑपरेशन लोटस के एक मिनट, ऑपरेशन लोटस के तहत जो इधर हमने हमारी सरकार गिराई है, और हम पूरे बहुमत से 2023 में आएंगे, और इन सबको जो है ना बढ़िया 11 रुपए का टीका लगा के रवाना करने वाले हम लोग। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरदा से भी जो है ना कांग्रेस का विधायक बनेगा। और मैं आपको बता दूं, चलिए, कि ये कितनी भी ताकत लगा ले, इनका 11 रुपए का टीका करके इनको घर रवाना करने वाले हम लोग। चलिए भारद्वाज जी, चलिए बारी बारी से आप रहेंगे। दादा आएंगे, आपके पास भी आएंगे। चलिए, अब बात करेंगे हम किसानों के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं। आपसे निवेदन है मेरा, किसान हरदा में हरदा की शान किसान है, ऐसा कहा जाता है। कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों पर हम बात करें। आपसे हम जानना चाहेंगे कनेडिया जी, जिस तरह से किसानों को लेकर खाद की बात अक्सर होती है, विपक्ष आरोप लगाता है कि जो खाद है वो नहीं मिल पाती है। मंडी को लेकर यहाँ जिक्र होता है कि मंडी नहीं है। इस क्षेत्र में किस तरह से आपने कोशिशें की है, फिलहाल क्या ताजा स्थिति है, और आगे के लिए क्या भविष्य के लिए आपके ब्लूप्रिंट है? आप अगर खाद की बात कर रहे हैं तो हमारे जिले में रेक पाइंडे कभी खाद की समस्या रहती नहीं, और इस बार हमने ट्रकों, सुन लीजिए इस बार हमने किसानों के घर, जो छोटे किसान थे, जो गरीब किसान थे, जो शहर नहीं आ सकते थे, उनके घरों तक ट्रकों से खाद पहुंचाया है। और मंडी की बात अगर कर रहे हैं
तो आप आपके प्रतिनिधि को भेज दो। मध्य प्रदेश की गिनी चुनी मंडी में हरदा मंडी है जो आदर्श मंडी का रूप ले रही है। उसमें अभी माननीय मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। चलिए जवाब आप कुछ भी बोल सकते हो। सुभाष जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। सुभाष जी, मिनी मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं हरदा को मध्य प्रदेश का पंजाब कहते हैं। यहाँ के जो किसान हैं सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं गेहूं का। देखिए कनेडिया जी जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई। देखिए हमारे माननीय कृषि मंत्री हैं इस हरदा जिले में, लेकिन ये बात टिमरनी मंडी का क्या विकास हुआ है ये आप देख लें, और टिमरनी मंडी में किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। और खाद जो है टिमरनी में हमारे कांग्रेस के ये अभिजीत भाई आप सब लोग बैठे हैं, हर फसल पे आंदोलन करना पड़ता है किसानों को खाद दिलाने के लिए, और संघर्ष करना पड़ता है सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ये बात कर रहे हैं, आज पूरा आदिवासी बेल्ट परेशान है टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में। आज आप देख लिए पूरा आदिवासी अंचल में। चलिए अब हम सेशन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से जाने, आएंगे आपके पास भी आएंगे। भारद्वाज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे टिमरनी के लिए और हरदा के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट है, आगे भविष्य में आप किस तरह का टिमरनी देखना चाहते हैं, किस तरह का हरदा आप देखना चाहते हैं, क्या अपनी तरफ से आप प्रयास करेंगे? देखिए, पहले तो अगर मैं कृषि के क्षेत्र में बताऊं आपको, आज से आप लोगों से निवेदन है, बात सुन लीजिए। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। मालेगांव, देखिए सर, टिमरनी विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा है। टिमरनी और हरदा के लिए क्या उनका कायदा से लेकर ब्लूप्रिंट है भविष्य का, वो बताने जा रहे हैं आपके नेता। आप लोगों से निवेदन है, भविष्य के लिए किस तरह से उनकी कोशिशें होगी, क्या वो करना चाह रहे हैं आपके लिए, हम उनसे वो जानने की कोशिश हो रही है और ये आपके लिए ही करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी ये सुने कि अगर वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं करते तो आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं भविष्य में। जी बताएं। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मालेगांव, कायदा, कचनार से लेकर सिराली तक। आज से 20 साल पहले जब आदिवासी किसान ट्रक में बैठकर, बस में बैठकर डीजल का गुप्पा 20 लीटर का, 25 लीटर का लेने आता था, 2 दिन खराब करता था, और 2 दिन खराब करने के बाद वो 20 लीटर डीजल बड़ी मुश्किल से लेके जाता था। आज शानदार रोड बने हुए हैं, वो अपनी गाड़ी से आता है और 15-20 मिनट में डीजल लेके अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है। ये विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, उसका समय बचा है, पैसा बचा है, और आगे बढ़ने की पूरा नहीं देता है। क्षेत्र माननीय विधायक संजय शाह जी के साथ है, और वो एक सरल, सहज और अच्छे व्यक्ति हैं, और टिमरनी क्षेत्र एक अच्छे व्यक्ति को ही पसंद करता है। भविष्य के लिए क्या करेंगे? निश्चित होगी इस क्षेत्र से। देखिए, विकास हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और उसकी जवाबदारी भी होती है, और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के हरदा जिले में परिवर्तन होगा, कांग्रेस के विधायक बनेंगे, और वो जो 15 साल से जो विकास रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस के विधायक करेंगे 2023 में। ये हम वादा दिलाना चाहते हैं। चलिए, दोनों ही दलों के लिए जोरदार तालियां, हरदा के लिए जोरदार तालियां, हरदा के विकास के लिए तालियां। मैं इनको बोलना चाहता हूं, दिन में सपने नहीं देखे जाते हैं। चलिए, ये आने वाले भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंच पर आप शामिल हुए, अपने विचार आपने रखे। निश्चित रूप से सनी जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और चूंकि एक सम्मान का जो क्रम होता है, जो परंपरा है, उसका निर्वाह करते हुए आगे आते हैं। और इसके लिए मैं, चूंकि राजू कॉमेडिया जी हमारे साथ हैं, उनके लिए सम्मान के लिए हम बालकिशन गौर जी को यहाँ पे बुलाते हैं, समाज सेवी हैं वो, सम्मान के लिए मंच पे आए और राजू जी का सम्मान करें शाल, श्रीफल और मोमेंटम से। और साथ में इसी क्रम में सुभाष जायसवाल जी के सम्मान के लिए श्रीमती योगमाया शर्मा जी हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो भी मंच पर आए। साथ में अमर रोचलानी जी हैं, उनके सम्मान के लिए पायल कुशवाहा जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, पायल जी मंच पर आए। और देवेंद्र भारद्वाज जी जो हैं,
जयकृष्ण चांडक जी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनको भी हम मंच पे आमंत्रित करते हैं कि वो देवेंद्र भारद्वाज जी के सम्मान के लिए मंच पर पहुंचे। और शिरीष अग्रवाल जी, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, वो भी मंच पर आए। क्योंकि ये सम्मान में शाल श्रीफल तो है, ये एक परंपरा है, लेकिन ये मोमेंटो आपको लगातार याद दिलाते रहेगा कि किस तरह से जो है इस सम्मान के साथ साथ हम आपने जो वादे किए हैं जनता के, वो आपको पूरे करना है। और आईएनएच हरिभूमि के मंच पे किए हैं, तो आईएनएच हरिभूमि का ये मोमेंटो आप जब भी देखें तो अपने उन वादों को जरूर याद करें जो आपने इस मंच से किया है, और उसको पूरा करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए आप सभी की तरफ से। तो ये सम्मान की परंपरा यहाँ पर जारी है शाल श्रीफल के साथ में। और उसके बाद में एक लघु सेशन होगा, उस लघु सेशन के मेहमान भी जो हैं वो तैयार हैं, अभिजीत शाह जी और गजेंद्र शाह जी, और साथ में आनंद जाट जी भी उस सेशन में मौजूद रहेंगे। इन तीनों मेहमानों को हम इसके बाद मंच पे आमंत्रित करेंगे। और इस लघु सेशन, शॉर्ट सेशन के ठीक बाद में कृषि मंत्री कमल पटेल जी के साथ में अंतिम सेशन होगा जो यहाँ पर होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं सम्मान की ये परंपरा, और सभी से एक बार हम निवेदन करेंगे कि करतल ध्वनि से, लगातार तालियों से जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम, चूंकि ये हरदा का एक कार्यक्रम है, तो इससे उत्साहवर्धन होना चाहिए, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, और एक ही तरफ से नहीं दोनों तरफ से बजनी चाहिए। चाहे सम्मान कांग्रेस के पक्ष का हो या भाजपा के पक्ष का हो, सम्मान सम्मान होता है और आपकी तरफ से भी उतना ही सम्मान नजर आना चाहिए, तो एक अलग माहौल बनता है। और अब मंच